बिलासपुर एक छोटा सा गांव था जहां हर घर की अपनी कहानी थी, लेकिन रामू की कहानी सबसे अलग थी। रामू अपने आंगन में बैठा सिर झुकाए कुछ सोच रहा था। सरिता ने उसे देखा और उसकी आंखों में छिपी चिंता को भांप लिया। सुनिए जी, क्या बात है? आप आज कुछ परेशान से लग रहे हो। तबीयत तो ठीक है ना? तबीयत तो ठीक है सरिता, पर दिल थोड़ा भारी है। पर क्यों जी? ऐसी क्या बात है जो आपके दिल पर बोझ बनी हुई है? वो मैंने तुमसे एक बात छुपाई है। मैंने कर्ज लिया है। कर्ज? किससे? कितना? और आपने मुझे क्यों नहीं बताया? मैंने बलराम से 50,000 रुपए कर्ज लिए हैं। अगर इस बार फसल अच्छी नहीं हुई तो हमारा सब कुछ बिक जाएगा। घर, खेत, हमारी इज्जत। मैंने सोचा था कि इस बार फसल अच्छी होगी और मैं कर्ज चुका दूंगा, पर अब लगता है कि सब कुछ बेकार है। ये आप क्या कह रहे हैं? इतना सब हो गया और आपने एक बार भी मुझे बताना जरूरी नहीं समझा? आखिर क्यों? अब हम क्या करेंगे? इसमें से कैसे बाहर निकलेंगे? ऐ कुदरत, ये तेरा कैसा कहर है? हम जैसे गरीब किसान जो पूरी दुनिया को 2 वक्त की रोटी मिल जाए उसके लिए मेहनत करते हैं, और आज हमें ही तू भूखा रख रही है। ये तेरा कैसा न्याय है? ऐसी बात नहीं है भाग्यवान। वो मैं तुम्हें परेशान और दुखी नहीं करना चाहता था, बस इसीलिए। तुम चिंता मत करो, मैं कुछ ना कुछ रास्ता जरूर निकालूंगा। तुम तो जानते ही हो कि हमारी फसल इतनी तो होती नहीं है कि हम सीधा शहर जाकर बेच सकें, क्योंकि अगर वहां गए तो भाड़े का खर्चा बढ़ जाता है और गांव में भी लोग कितना ले लेंगे। इसी मजबूरी की वजह से हमें ना चाहते हुए भी बलराम चंद को सब बेचना पड़ता है। और वो तो आधे से भी आधा दाम देते हैं। रात दिन मेहनत मजदूरी करके, कड़ी धूप में खरपतवार निकाल के हम कितनी मेहनत से फसल उगाते हैं। उसमें बीज का, खाद का खर्चा अलग से, और कमाता कौन है? बलराम चंद जैसे बीच के लोग, जो गरीब किसानों से सस्ते में चीजें लेकर इसे बाजार में दोगुने दाम में बेच देते हैं। ऐसे हमारा गुजारा कैसे चलेगा जी? पर हम मजबूर किसान और कर भी क्या सकते हैं इसके सिवा? सरिता सन्न रह गई। वह समझ नहीं पा रही थी कि इतनी बड़ी बात रामू ने उससे क्यों छुपाई। तभी छोटू, उनका नटखट बेटा, दौड़ता हुआ आया। माँ, मुझे भूख लगी है, कुछ खाने को दो ना। कुछ मीठा हो तो और भी अच्छा होगा। माँ, मुझे तो कुछ मीठा खाना था, लेकिन तुम फिर आज दाल चावल ले आई। मुझे ये नहीं खाना, ये तो मैं रोज खाता हूँ। मुझे कुछ मीठा मीठा खाना है माँ। हाँ मेरे लाल, अभी देती हूँ। आजा आजा बैठ, मैं जल्दी से कुछ लेकर आती हूँ। हे भगवान, अब मैं अपने बच्चे को कैसे समझाऊं? आखिर भगवान हम गरीबों को ही इतने दुख क्यों देता है? सुनो बेटा, आज तो मैंने ये बना दिया, आज खा ले मेरे बच्चे। कल मैं पक्का कुछ मीठा बनाऊंगी। अच्छा, ठीक है माँ, पर कल छोटू को मीठा चाहिए। चाहिए मतलब चाहिए। सरिता छोटू को खाना खिलाने के बाद रामू को ढूंढने लगी, लेकिन तब तक रामू खेत जा चुका था। वह चुपके से खेत की ओर चल दी, यह देखने की आखिर बात क्या है। खेत में बलराम अपनी लालची मुस्कान के साथ रामू को धमका रहा था। उसके साथ 2 गुंडे भी थे जो हर वक्त बलराम के इशारे पर नाचते थे। सुन रामू,
एक महीने में मेरा पूरा पैसा ब्याज समेत नहीं चुकाया तो ये खेत, तेरा घर सब मेरा होगा, समझा? मालिक, मौसम खराब है, बारिश ने फसल को पहले ही नुकसान पहुंचाया है। आप तो जानते हैं, जो थोड़ा बहुत मिलता है उसका आधा दाम भी आप नहीं देते। मैं इतना पैसा कहां से लाऊं? अरे मुझे मत सिखा, तू किसान है, मैं व्यापारी। तेरा काम है खेती करना और मेरा काम है पैसे कमाना, समझा? मेरे पैसे वापस कर, वरना इस गांव में तेरा नामो निशान मिटा दूंगा। ऐसा मत कहिए मालिक, हम गरीब कहां जाएंगे? कहीं पे भी जाके मर, पर हाँ, मेरे पैसे दिए बगैर तो मैं तुझे कहीं जाने भी नहीं दूंगा। इतना कहकर बलराम वहां से चला गया। ये सब सुनकर सरिता, जो पास के पेड़ के पीछे छुपकर सुन रही थी, वो फूट फूट कर रोने लगी। रामू ने उसे देख लिया और उसका दिल और भी भारी हो गया। वह सरिता के पास गया और उसे संभालते हुए कहने लगा, हे भगवान, ये तेरा कैसा न्याय है? हम गरीब किसान दिन रात मेहनत करते हैं, दुनिया को 2 वक्त की रोटी देते हैं, और आज हम खुद भूखे मर रहे हैं। चिंता मत कर सरिता, मैं कुछ न कुछ रास्ता निकाल लूंगा, पर हमारी मजबूरी ही हमें बलराम जैसे लोगों के सामने झुकने को मजबूर करती है। अब इसमें कोई क्या कर सकता है? सरिता ने सुना और चुप हो गई, लेकिन उसके मन ने ठान ली थी कि वह अपने परिवार को इस संकट से निकालेगी। उस रात जब सरिता खाना बनाने गई तो देखा कि घर में राशन का एक दाना भी नहीं बचा था। उसने दोपहर का बचा हुआ खाना रामू और छोटू को दे दिया और खुद पेट दर्द का बहाना बनाकर भूखी ही सो गई। माँ, तुम खाना क्यों नहीं खा रही? क्या हुआ तुम्हें? क्या तुम बीमार हो? क्या बाबा ने तुम्हें डांटा है? अरे नहीं रे पगले, वो माँ ने आज ज्यादा मिर्ची खा ली थी ना, तो पेट में आग लग रही है। तू खा ले बच्चे, माँ ठीक है। छोटू हंस पड़ा, लेकिन रामू समझ गया कि सरिता ने फिर से अपनी भूख छिपाई है। उस रात मौसम ने और मुसीबत ला दी। अचानक तेज बारिश शुरू हो गई। हवा के झोंके, बिजली की गड़गड़ाहट और बारिश की बौछार ने पूरे गांव को डरा दिया। ये बारिश अब हमारी फसल को भी ले डूबेगी, सब बर्बाद हो जाएगा। अब हमारा क्या होगा? हे भगवान, हमारे खेत की रक्षा करो। अब क्या होगा जी? हमारी मेहनत, हमारा सब कुछ पानी में बह गया। ये खेत ही हमारी आखिरी उम्मीद थी, और ये भी अब। 3 दिन तक बारिश नहीं रुकी। रामू के घर की छत भी टपकने लगी थी। सुनिए जी, कब से छत से पानी टपक रहा है। मुझे चूल्हा जलाने में भी दिक्कत हो रही है। छोटू बेचारा भी ठीक से सो नहीं पाता। आप कुछ कीजिए ना। हाँ भाग्यवान, तुम चिंता मत करो, मैं कुछ करता हूँ। रामू कुछ पत्तों और घास से छत को ढक देता है। तीन दिन बाद बारिश थमी तो रामू खेत में गया। सारी फसल पानी में गल चुकी थी। बैंगन सड़ गए थे। टमाटर की बेलें टूट चुकी थी। वह टूटा हुआ घर लौट रहा था। तभी रास्ते में उसे बैजू मिला। अरे रामू भैया, कहाँ से आ रहे हो? बहुत परेशान से हो, कोनो बात है क्या? हमका बताई तो। अरे बैजू भाई, मैं तो खेत देखने गया था। इतने महीनों की मेहनत पानी में बह गई। जेब में पैसा नहीं है, घर में राशन नहीं है, और किस्मत में खुशियां नहीं। समझ नहीं आता क्या करूं। मैं अपने परिवार को
कुछ नहीं दे पाया, हार चुका हूं मैं। अरे अरे ऐसा काहे बोल रहे हो भैया, अभी हम है ना, अपने आप को अकेला ना समझो भैया। अरे बैजू, तुझे भी तो घर का देखना है ना, तेरा भी परिवार है। हाँ बात तो सही कहे, हम आपकी ज्यादा मदद तो नहीं कर सकते, पर थोड़ा सा दाल और चावल तो दे ही सकते हैं। आप ऐसा कीजिए, हमारे साथ घर चलिए, हम आपको थोड़ा राशन दे देते हैं। अरे नहीं नहीं बैजू, उसकी कोई जरूरत नहीं है, मैं कुछ ना कुछ कर लूंगा, तूने पूछा वही मेरे लिए बहुत है। अरे भैया आप आते तो चलो ठीक है, कौनो बात नहीं, जैसा आप ठीक समझें। ऊपर वाले पर भरोसा रखो भैया, एक दिन सब मंगल ही मंगल होगा। चलो अब हम चलते हैं। इतना कहकर दोनों अपने अपने रास्ते चल पड़ते हैं। रामू घर आकर सरिता को सब बताता है। सब खत्म हो गया सरिता, अब कुछ नहीं बचा। सुनिए जी, हिम्मत मत हारिए, भगवान ने अगर एक रास्ता बंद किया है तो दूसरा जरूर खोलेगा। लेकिन रामू का मन टूट चुका था। अगले दिन बलराम अपने गुंडों के साथ रामू के घर पहुंचा। उसका चेहरा गुस्से से लाल था। रामू, अरे ओ रामू, कहां मर गया? चल बाहर आ और मेरे पैसे निकाल। सेठ जी, आप तो जानते ही हैं कि इन दिनों कितनी बारिश हुई, सारी फसल बह गई, कुछ नहीं बचा सेठ जी, ऐसे में मैं पैसे कहां से दूं? फसल बर्बाद हुई तो मुझे क्या, मुझे मेरे पैसे चाहिए और अभी चाहिए। मालिक, घर में अनाज का एक दाना तक नहीं है, छोटू भूखा है, 6 महीने का वक्त दे दो, मैं सारे पैसे लौटा दूंगा। क्या? 6 महीने? तुझे 6 मिनट भी नहीं दूंगा मैं। पैसे नहीं है? चल कोई बात नहीं है, तेरी ये झोपड़ी तो है ना। मालिक, इस गरीब की झोपड़ी का आप भला क्या करेंगे? एक यही तो सहारा है हमारा, ये भी हमसे छीन लोगे तो हम मर जाएंगे। अरे अरे मूर्ख, मैं भला तेरी इस झोपड़ी का क्या करूंगा? मुझे तो इस जमीन से मतलब है, चल अब निकल यहां से। बलराम के गुंडों ने रामू को धक्का देकर घर से बाहर निकाला। सरिता और छोटू रोते हुए बाहर आए। बलराम ने घर पर ताला जड़ दिया और चला गया। रामू, सरिता और छोटू अब बेघर हो चुके थे। वे अपने खेत में एक बरगद के पेड़ के नीचे रात बिताने को मजबूर थे। माँ, हमें यहाँ क्यों सोना पड़ रहा है? अरे छोटू, ये तो हम घूमने आए हैं, घर में तो हम रोज ही सोते हैं, आज हम यहाँ सोएंगे। देख देख तो तारे कितने चमक रहे हैं, आज हम खुले आसमान के नीचे सोएंगे। हाँ माँ, आसमान तो बहुत सुंदर लग रहा है, मुझे यहाँ बहुत मजा आएगा। सरिता की बात सुनकर छोटू हंस पड़ा, लेकिन उसकी मासूम हंसी में भी दर्द छिपा था। रामू चुप था, उसका मन भारी था। वह सोच रहा था कि अब क्या होगा। उस रात जब सरिता और छोटू सो गए, रामू चुपके से उठा और गांव के पुराने कुएं की ओर चल दिया। रात का सन्नाटा और उल्लुओं की आवाज ने माहौल को और भी डरावना बना दिया था। रामू कुएं के पास खड़ा था, उसकी आंखों में आंसू थे। हे भगवान, मैं थक गया हूँ, मेरी आत्मा मर चुकी है, अब इस शरीर का क्या करूं? सरिता, छोटू, मुझे माफ करना, मैं तुम्हें कुछ न दे सका। इतना कहकर रामू जैसे ही कुएं में कूदने वाला था, तभी छोटू वहां आ पहुंचा। उसकी छोटी सी आवाज ने रामू को चौंका दिया।
बाबा, आप इस समय यहाँ क्या कर रहे हो? आप अकेले यहाँ क्यों आए? अरे कुछ नहीं बेटा, कुएं में बिल्ली गिर गई थी, बस वही देख रहा था। पर तू चिंता मत कर, मैंने उसे बचा लिया है और वो अब अपने घर चली गई। चल चल तू घर चल, मेरा मतलब है अब हम भी पेड़ के नीचे चलते हैं। छोटू की वजह से रामू की जान बच गई, लेकिन उसका दिल टूट चुका था। अगली सुबह वह गांव में काम ढूंढने गया, पर बलराम के डर से किसी ने उसे काम नहीं दिया। गांव वालों ने बताया कि बलराम अब उनकी खेत की जमीन भी हड़पने की फिराक में है। अब तो सब खत्म हो गया, न घर है, न खेत है, न इज्जत है। मैं अपने परिवार को क्या मुंह दिखाऊं, कैसे सब ठीक करूं? सरिता को क्या जवाब दूंगा मैं? रामू ने सरिता को सब बताया, लेकिन सरिता ने हिम्मत नहीं हारी। उसने पड़ोस से कुछ अनाज उधार लिया और वही पेड़ के नीचे चूल्हे पर खाना पकाया और छोटू को खाना खिलाया। उसने रामू को समझाया कि वे हार नहीं मानेंगे। सुनिए जी, हमने पहले भी मुश्किलें देखी है, ये भी पार हो जाएगी, बस भगवान पर भरोसा रखिए। दूसरे दिन की सूरज की किरण एक नई रोशनी और नई उम्मीद लेकर आई थी। उसी दिन गांव का सरपंच गोपाल जी, जो कुछ दिनों से शहर गए थे, वापस लौटे। गोपाल जी पढ़े लिखे और नेक दिल इंसान थे। जब उन्होंने रामू की हालत देखी तो उनका दिल पसीज गया। उन्होंने तुरंत एक बैठक बुलाई और बलराम को पंच में हाजिर करने का फरमान जाहिर किया। ये क्या हो रहा है बलराम? तुमने एक गरीब किसान को बर्बाद कर दिया। आखिर बात क्या है? सब सच बताओ। पंचायत में बलराम बिना कुछ बोले अदब से खड़ा था। तभी गांव वालों ने बताया कि बलराम ने कई किसानों को कर्ज के जाल में फंसाया था। उसने नकली कागजात बनाकर कईयों की जमीन हड़पी थी। बलराम, तुमने ये जो कुछ भी किया है सब गलत किया है। थोड़े दिन मैं गांव से बाहर क्या गया, तुम अपनी मनमानी पे उतर आए। पैसे के लिए तुम इतना गिर जाओगे मैंने कभी नहीं सोचा था। तो मैं क्या करता सरपंच जी, मेरे पैसे मुझे समय पे नहीं मिले तो मैं कुछ तो करूंगा ना। वैसे भी मैंने इन गरीबों का ठेका नहीं ले रखा है। मुझे अपने धंधे से और पैसे से मतलब है, बस। ईश्वर से डर बलराम, लालच का फल कभी मीठा नहीं होता। जो दूसरे का हक छीनता है उसका हक भी एक दिन उससे छिन जाता है। तूने जो किया है वो बहुत गलत है। मैं तो कहूंगा कि गुनाह है और इसकी तुझे सजा मिलेगी। पर सरपंच जी, मेरा क्या? चुप करो तुम। पंचों का जो भी फैसला होगा तुम्हें मानना ही पड़ेगा, वरना तुम्हें यह गांव छोड़कर जाना होगा। पंचायत ने बलराम को सजा दी कि वो सारे किसानों के घर और जमीन वापस लौटा दी और सभी किसानों को कर्ज चुकाने के समय को बढ़ा दिया जाए। इस तरह रामू का सारा कर्ज माफ कर दिया गया और रामू को उसका घर और खेत वापस मिल गया। गोपाल जी ने गांव में एक सहकारी समिति बनाई ताकि किसान अपनी फसल सीधे बाजार में बेच सके। गोपाल जी अपने घर लौटे तभी उनकी पत्नी ने कहा, अरे आ गए आप, आज तो मैं बहुत खुश हूँ। अरे वो क्यों भला? आपने जो सभी किसानों के लिए किया वो बहुत बड़ी बात है। आप बहुत अच्छे हैं। आप हमेशा सच का साथ देते हैं। आपकी यही बात मुझे हमेशा प्रभावित करती है। अरे कैसी बातें करती हो भाग्यवान, ये तो मेरा कर्तव्य है। एक सरपंच होने के नाते गांव के लिए सही फैसला लेना ही मेरा कर्तव्य है। सरपंच का पद सिर्फ पैसे कमाने या दबंगई दिखाने के लिए नहीं होता। सरपंच एक आधार स्तंभ की तरह होता है और ये पूरा गांव उसका परिवार।
उनके सुख समृद्धि का ध्यान रखना ही मेरा धर्म है। जी बिल्कुल सही कहा आपने। चलिए आप हाथ मुंह धो लीजिए, मैं खाना लगाती हूँ। कुछ महीनों बाद रामू की मेहनत रंग लाई। उसकी नई फसल तैयार थी और इस बार उसे अच्छा मुनाफा मिला। सरिता ने घर में हलवा बनाया और पूरे गांव को बांटा। रामू भैया, आपकी हिम्मत ने आज गांव में एक नई उम्मीद जगाई है, वरना हमको तो लगता था कि हम सब तो उस ठेकेदार का कर्ज चुकाते चुकाते ही मर जाएंगे। अरे नहीं नहीं बैजू, ये तो सब ऊपर वाले की ही कृपा है और मेरी सरिता का साथ है जो मैं आज यहाँ खड़ा हूँ। तभी सरिता छोटू से कहती है, छोटू, अरे ओ छोटू, गोपाल जी को भी हलवा दिया, कहना माँ ने भिजवाया है और उन्हें लेना ही पड़ेगा। अगर वो न होते तो आज हम ये दिन न देख पाते। अगर उस रात छोटू न आता तो आज मैं यहाँ न होता। हे भगवान, तेरा लाख लाख धन्यवाद कि तूने मुझे बचा लिया। रामू ने उस रात की बात सरिता से छुपाने का फैसला किया। वह भगवान का शुक्रिया अदा करता है और अपनी नई जिंदगी की शुरुआत करता है। छोटू गोपाल जी के घर जाता है। अरे छोटू बेटा, तुम यहाँ कैसे? घर पे सब ठीक तो है ना? हाँ सरपंच चाचा, सब ठीक है। वो तो माँ ने आज हलवा बनाया था, वो भेजा है आपके लिए, बस वही लेके आया हूँ। अरे वाह वाह, हलवा, ये तो बहुत ही अच्छी बात है। मुझे तो हलवा बहुत पसंद है, मैं जरूर खाऊंगा। चाचा, चाची को भी खिलाना, ठीक है? तभी वहाँ सरपंच की पत्नी किरण बाला आती है। खिलाएंगे खिलाएंगे, क्यों नहीं खिलाएंगे। अरे छोटू बच्चा, कैसा है तू? मैं तो मजे में हूँ चाची। अरे वाह वाह, बहुत बढ़िया। सुनो जी, वो मुझे आपसे कुछ जरूरी बात करनी है। छोटू बेटा, तुम थोड़ी देर बाहर खेलो, ठीक है? छोटू बाहर खेलने चला जाता है। किरण बाला और गोपाल जी बात करने के बाद रामू के घर जाने के लिए निकल जाते हैं। अरे सरपंच जी, आप यहाँ? क्या हुआ? हमारा भेजा हुआ हलवा पसंद नहीं आया क्या? अरे नहीं नहीं, वो तो बढ़िया था। वो तो मेरी पत्नी को तुम दोनों से कुछ जरूरी बात करनी थी। सुनो सविता, मैं जानती हूँ कि तुम लोगों के साथ क्या क्या हुआ है। तुमने बहुत दुख देखे हैं और इसीलिए हम तुम्हारी मदद करना चाहते हैं। कैसी मदद मालकिन? तुम तो जानती ही हो कि मेरी तबीयत कुछ समय से ठीक नहीं रहती। घर का काम, खाना बनाना, ये सब अब मुझसे नहीं होता है। तो क्या तुम हमारे घर काम करोगी? हम तुम्हें अच्छा वेतन देंगे और हाँ, तुम छोटू को भी साथ ला सकती हो, वो भी श्यामा के साथ पढ़ लिया करेगा। उनकी बात सुनकर दोनों पति पत्नी एक दूसरे की तरफ देखते हैं। फिर सरिता ने कहा, हाँ मालकिन, मैं जरूर करूंगी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने हमारे बारे में इतना सोचा। मालकिन नहीं, चाची कहो, चाची। सभी खुश हो जाते हैं। सरपंच जी अपने घर लौटते हैं। तभी छोटू खेल के घर वापस आता है। माँ, अब हम हर दिन खेत घूमने जाएंगे, हर दिन हलवा खाएंगे। हाँ बेटा, अब हर दिन हलवा खाएंगे, अब हर दिन खुशियों भरा होगा। मेहनत और हिम्मत से हर मुश्किल को पार किया जा सकता है। लालच और अन्याय का अंत हमेशा होता है और सच्चाई की जीत निश्चित है। जो मेहनत का पसीना बहाता है उसे एक दिन सुख की छांव जरूर मिलती है। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी
हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और अगर वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। तब तक के लिए धन्यवाद। मिलते हैं एक नई कहानी के साथ।